वेलकम मित्रों। जान हथेली पर रखकर ओले जॉब करना पड़ता है। इसमें काम करने वाले सभी आदमी की जान जाने में मिनटों नहीं लगेगा भाई। स्वाभाविक भी है, चालू पाइपलाइन पर वेल्डिंग कर रहे हैं। पाइप के अंदर जो फ्लूइड जा रहा है वो प्रेशराइज्ड होता है, साथ ही उसमें टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है। खुदा न खास्ता वेल्डिंग करते समय कहीं लीकेज हो गया तो, कहीं फट गया तो, और कहीं जाम कर गया तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इसका परिणाम क्या होगा भाई। काम करने वाले सभी आदमी की तो जान जाएगी ही, साथ ही प्रॉपर्टी का भी काफी नुकसान हो जाएगा। थोड़े समय के लिए आपको ये सब बातें काल्पनिक लगती होगी, परंतु जो मैं बोल रहा हूं 100% सत्य है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ओले जॉब के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। आपको ढेरों सारे ओले से रिलेटेड दुर्घटनाएं मिल जाएगी जो सैकड़ों लोगों की जान को निकल चुकी है मित्रों। इसलिए ओले जॉब को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि ओले जॉब को किस कैटेगरी में रखा जाता है, लो रिस्क में कि मीडियम रिस्क में कि हाई रिस्क में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग ओले जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि ओले जॉब करने के पहले उस जॉब पर ओएलएस जॉब किया जाता है, मतलब ऑनलाइन सेलिंग। तो अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये ओएलएस जॉब क्या है। तो मित्रों, यदि आपको ओएलएस जॉब के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं ओएलएस जॉब पर भी अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। मेरा काम ही क्या है, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना और आप लोगों तक पहुंचाना। बेझिझक कमेंट करिए। मित्रों, वीडियो चालू करने से पहले यह भी जानकारी ले लेते हैं कि ओले जॉब को करने के लिए किस किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत पड़ती है, ताकि वीडियो को समझने में दिक्कत न हो। वेल्डिंग करने के लिए एक वेल्डर चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें कि वेल्डर ऐरू गैरू खैरी नहीं होना चाहिए। वेल्डर को सर्टिफाइड होना चाहिए, और यदि वह ओले जॉब पहले से किया हुआ है तो बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों, यदि जॉब को जल्दी कराना चाहते हैं तो आप 2 वेल्डर्स रख सकते हैं, क्योंकि एक वेल्डर लगातार वेल्डिंग नहीं कर पाता है। वह 15-20 मिनट के बाद 15-20 मिनट रेस्ट करता है, क्योंकि अधिकतर ओले जॉब में काफी टेम्परेचर रहता है और लगातार वेल्डिंग करना संभव नहीं हो पाता है। वेल्डर के साथ एक हेल्पर भी चाहिए। आवश्यकता अनुसार कभी कभी मजबूती के लिए क्लैंप के साथ स्टिफनर्स भी फिटअप किया जाता है, तो इसके लिए एक फिटर भी रखना ही चाहिए। और सामान आदि को शिफ्टिंग लिफ्टिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 रिगर चाहिए और एक सुपरवाइजर। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखें, ओले जॉब में एक भी आदमी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओले जॉब हाई रिस्क जॉब है मित्रों, ओले जॉब कैसे किया जाता है, कैसे सेफ्टी मेंटेन किया जाता है, इसके ऑडिट में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो के अंत में ओले जॉब के ऑडिट में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे, जो आपको ओले जॉब में बहुत मदद करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए मित्रों। साथ ही वीडियो चालू करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को शेयर कर दीजिए,
चाहे वो हॉट वर्क सुपरवाइजर हो, फिटर हो, वेल्डर हो या फिर रीगर ही क्यों ना हो, सबको इस वीडियो से फायदा होगा। और कम से कम एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट का विजिट अवश्य करिए। वहां आपको ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस से रिलेटेड ढेरों सारे वीडियो मिल जाएंगी जो आपको इंटरव्यू में मदद कर सकती है। मित्रों, यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ओले जॉब करते समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। यानी दिन में ओले जॉब कर रहा हूं और रात में वीडियो बना रहा हूं। तो चलो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओले जॉब को समझते हैं। ओले का फुल फॉर्म होता है वेल्डिंग ऑन लाइव इक्विपमेंट। कहने का मतलब चालू इक्विपमेंट पर वेल्डिंग करने को ओले कहा जाता है। चालू का मतलब जिस इक्विपमेंट पर वेल्डिंग करना है उसमें प्रेशर है, टेम्परेचर है और फ्लूइड भी है। उदाहरण के लिए जैसे प्रेशराइज्ड पाइपलाइन पर वेल्डिंग करना। कभी कभी ऑडिट वाले ओले जॉब टीम वाले से पूछ देते हैं कि ओले का फुल फॉर्म बताओ। मित्रों, ओले जॉब अच्छा से समझने के लिए इसको 3 स्टेज में बांट कर समझते हैं। पहला प्रिपरेशन स्टेज, बोले तो ओले जॉब की तैयारी। दूसरा एक्सक्यूशन स्टेज, मतलब जॉब चालू कर देना और कंटिन्यू रखना, इसको एक्सक्यूशन स्टेज हम लोग कहेंगे। और तीसरा पोस्ट ओले जॉब, बोले तो ओले जॉब हो जाने के बाद के काम को हम लोग पोस्ट ओले जॉब कहेंगे। तो लेते हैं मित्रों पहला स्टेज, प्रिपरेशन। सबसे पहले यदि आप सुपरवाइजर हैं तो परमिट इश्यूअर से ओले जॉब से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट, रेस्क्यू प्लान और कंटंजेंसी प्लान का जिरोक्स 1-2 दिन पहले ले लीजिए और उसके अनुसार प्रिपरेशन करिए। या फिर जो पुराने बंदे हैं उनको लगभग प्रिपरेशन के बारे में मालूम रहता है। इस सिचुएशन में आप इंजीनियर से पूछकर कि ओले जॉब कब चालू करना है, फिर प्रिपरेशन का परमिट लेकर बेझिझक आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। मित्रों, मेरा कोशिश है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, परंतु मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे दूं ताकि ओले जॉब करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। मैं जब पहली बार ओले जॉब कराया तो बहुत परेशान हुआ था मित्रों। तो चलो प्रिपरेशन चालू करते हैं। सबसे पहले सुपरवाइजर को चाहिए कि वह वेल्डर के साथ ओले जॉब लोकेशन का विजिट करें और वेल्डर से राय लें कि वेल्डर को वेल्डिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नेक्स्ट, ओले जॉब लोकेशन तक टूल्स एंड टेकल्स को ऊपर पहुंचाने के लिए एस्केप फोल्डिंग होना चाहिए। याद रखें, एस्केप फोल्डिंग के हर एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ने उतरने के लिए 2-2 लेडर्स होना चाहिए, यानी स्कैप रूट 2 होना चाहिए। एस्केप फोल्डिंग में वैलिड टैग लगा होना चाहिए। नेक्स्ट, रेस्क्यू के लिए एस्केप फोल्डिंग के टॉप में रोप पुली भी अवश्य फिट होना चाहिए। इसी रोप पुली से टूल्स, टेकल्स और फायर ब्लैंकेट भी ऊपर चढ़ाया जाएगा। अब फायर ब्लैंकेट को रोप पुली की सहायता से ऊपर चढ़ाकर ओले जॉब लोकेशन पर फायर ब्लैंकेट से वेल्डिंग बूथ बना दिया जाता है। अब एक स्ट्रेचर, एक फायर जेल ब्लैंकेट और एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर ओले जॉब लोकेशन पर अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो सेफ्टी वाला आपको परेशान कर देगा। वह आकर चेक करता है मित्रों। वेल्डर का और इसके हेल्पर का जो भी पीपी होता है सब
जॉब लोकेशन पर चढ़ा दिया जाता है। याद रहे, इनके स्पेशल पीपीई जैसे एल्युमिनियम सूट आदि को भी जॉब लोकेशन पर चढ़ा दिया जाता है। मित्रों, एक एक प्रिपरेशन को ध्यान में रखिए, कोई भी छूट जाएगा तो ओले जॉब का परमिट ओपन नहीं हो सकता है। नजदीक में एक सेफ्टी शावर भी होना चाहिए। यदि नहीं है तो एक टेम्पोररी सेफ्टी शावर अरेंज कर लीजिए। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वीडियो को छोटा से छोटा करने का प्रयास कर रहा हूं। अगला प्रिपरेशन है, एक फायर हॉज होना चाहिए, 2 वाकी टाकी होना चाहिए, एक वेल्डर के हेल्पर के पास रहेगा और एक सुपरवाइजर के पास रहेगा। एक टॉक्सिक गैस मॉनिटर वेल्डर के नजदीक रहना चाहिए और एक एलियल एरिया मॉनिटर भी होना चाहिए। वेल्डिंग मशीन और ग्राइंडिंग मशीन सर्टिफाइड होना चाहिए। एक ओएलएस टीम को भी स्टैंड बाई रखा जाता है ताकि यदि वेल्डिंग के दौरान कहीं लीकेज आया तो उसका री इंजेक्शन किया जा सके। ओले जॉब के टीम के सभी सदस्य को नजदीकी डीएमसी, विंड शॉक, असेंबली पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए। साथ ही रेस्क्यू प्लान और कंटिजेंसी प्लान के बारे में जानकारी रखनी होगी। अब सुपरवाइजर टीम को टूल बॉक्स टास्क दे देना चाहिए। मित्रों, यदि प्रिपरेशन में कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप एक्सक्यूशन में चलते हैं। इतना होने के बाद फील्ड एग्जीक्यूटिव आकर और प्रिपरेशन को चेक करते हैं। यदि सब कुछ ओके रहा तो परमिट ओपन कर देते हैं। अब वेल्डर वेल्डिंग चालू कर सकता है। वेल्डिंग का सीक्वेंस इस प्रकार होना चाहिए मित्रों। जैसे सबसे पहले आप क्लैंप टू फ्लैंज बॉटम साइड में वेल्डिंग करिए, फिर क्लैंप टू फ्लैंज टॉप साइड में वेल्डिंग करिए, फिर फ्लैंज टू नट्स बॉटम, फिर फ्लैंज टू नट्स टॉप में, फिर नट्स टू स्टड्स बॉटम में, फिर नट्स टू स्टड टॉप में और लास्ट में क्लैंप टू स्टीफनर को वेल्डिंग कर देना चाहिए। वेल्डिंग हमेशा WPS के अनुसार रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, तीसरा स्टेज में पोस्ट वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग के बाद का जो एक्टिविटी है ओले में, उसको देख लेते हैं। तो वेल्डिंग हो जाने के बाद उसका विजुअल कराना चाहिए, मतलब ग्राइंडिंग मशीन से साफ सफाई करा देना चाहिए। CES को बुलाकर वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करा लेना चाहिए और अंत में NDT टेस्ट करा देना चाहिए। यदि सब कुछ ओके रहा तो लोकेशन के सभी टूल्स टेकल्स को स्टोर में शिफ्ट कर दिया जाता है और वेल्डिंग बूथ को हटाकर एक गुड हाउस कीपिंग कर दिया जाता है मित्रों, क्योंकि गुड हाउस कीपिंग एक अच्छे टेक्नीशियन की निशानी होती है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैं बोला था कि ओले जॉब के समय ऑडिट वाले आते रहते हैं और ओले जॉब के टीम के प्रत्येक आदमी से ओले जॉब से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। यदि आप सही सभी सवालों का जवाब दे देते हैं तो ऑडिट वाले आपको एप्रिसिएट प्राइज भी देंगे और यदि जवाब नहीं देते हैं तो आप पर फाइन भी लगा सकते हैं और आपके टीम की बदनामी भी हो सकती है। तो चलें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को देखते हैं जो ओले जॉब के समय ऑडिट के द्वारा पूछे जाते हैं। जैसे ओले का फुल फॉर्म क्या है, ओले जॉब में क्या क्या खतरा है और उससे कैसे बचेंगे, DMC किधर है, विंड शॉक कहाँ है, रेस्क्यू प्लान क्या है, कंटिजेंसी प्लान क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, इमरजेंसी में आप क्या करेंगे, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का मूविंग स्पीड कितना है, वेल्डिंग रॉड का साइज क्या है, वेल्डिंग करंट कितना है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मित्रों, इन सारे सवालों का जवाब
ओले जॉब परमिट में ही रहता है। सुपरवाइजर को चाहिए कि परमिट के साथ अटैच्ड जेएसए, जेएचए, रेस्क्यू प्लान और कंटंजेंसी प्लान को अच्छा से समझकर सारे टीम मेंबर को याद करा दे। एक बात को हमेशा याद रखें कि ऑडिट वालों का मकसद आपको परेशान करना नहीं होता है। उनका केवल एक ही मकसद होता है कि काम सुरक्षित तरीके से हो और सभी लोग जैसे सुरक्षित आए हैं वैसे सुरक्षित चले जाएं। जाते जाते ये ओले जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा मित्रों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।